guys, welcome back to my channel. So, मैं हूँ मुझे तक तो वैसे कुछ बोल रहा थी। As said, मैंने एक स्टोरी लिखी है तो जो बहुत लंबी हो गई थी, तो मैंने उसको चैट जीपीटी से स्टोरी करवाई है। तो वो समरी इसने लिख के दी जिसमें उसने बहुत सारी चीजें मिक्स करी है, तो मैं वो खुद से बोल रही हूँ। सो हाँ, तो जो पहले तो मैं आपको थोड़ा इंट्रो दे देती हूँ स्टोरी का। पहले तो स्टोरी का नाम है व्हेन द स्टार्स फेल। ओह माय गॉड। तो सबसे पहले स्टोरी स्टार्ट होती है, मैं आपको बता देती हूँ। वॉइड एक पावर है जो मेन कैरेक्टर के पास होती है। उससे जैसे आपकी जो भी आर्ट फॉर्म है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरी आर्ट फॉर्म है डांस। मैं डांस करके एक अपने आसपास शील्ड बना दूंगी, और शील्ड बनाने के बाद तो जो भी मेरे आसपास जो भी चीजें गिर रही हैं, चाहे वो पत्ते हो या इवन बारिश ही क्यों, सब रुक जाएगा। मेरे आसपास एक छतरी टाइप बन जाएगी, और उसके ऊपर बस ये होगा कि वो सारे फ्रीज हो जाएंगे और कहीं नहीं जाए, बस फ्रीज हो जाएगी। और फ्रीज होने के बाद जैसे मैं रोकूंगी वैसे वो सारे जो भी फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते पत्ते, अब जो भी सारे पत्ते वो आपके मेरे ऊपर गिरते हैं। ठीक है, तो ये उसकी पावर है। सो इसके कुछ ऐसे बेनिफिट्स वो है। डिसएडवांटेजेस, पहले डिसएडवांटेज ये है कि अगर मैंने ये पावर को अपने लिए 5 से ज्यादा बार यूज कर लिया तो मैं गायब होने लग जाऊंगी। और 35 की एज के होने से पहले अगर मैं किसी वजह से नहीं मरती, किसी भी वजह से, तो मैं 34 के होते ही 35 के जैसे मैं आज ही कल मेरा एक कॉन्सर्ट है, मैं डांस करने वाली हूँ। तो कल जैसे मैं आखिरी शील्ड 35 की होती है, पहले जब अपनी शील्ड बनाऊंगी ना, तो शील्ड बनाते ही और शील्ड बनाने के बाद पूरा जो प्रोसेस है वो रुकने के बाद उसके बाद मैं गायब हो गई। अब गायब होते ही मैं जैसे गायब हो जाऊंगी, मेरी सारी मेमोरी सबके दिमाग से हट जाए। तो सबसे पहले कहानी के मैं कैरेक्टर्स के नाम बताने भूल ही हूँ। व्हाट अ बेवकूफ। पावर का नाम जो है वो है वॉइड। ठीक है, कहानी का नाम है व्हेन द स्टार्स फेल, और जो मेन कैरेक्टर्स है उनका नाम है काव्या मल्होत्रा, अभिषेक राठौर एंड काव्यांश मल्होत्रा। अब जो काव्यांश है वो ऑब्वियसली काव्या का भाई है, जो द मेन कैरेक्टर है वो है काव्या। अभिषेक जो है वो दोस्त है काव्या। ठीक है, काव्या है 18 साल की, और जो काव्यांश है वो है 16 साल का, अभिषेक है 20 साल का। तो जो काव्या अभिषेक, ओके जस्ट अंडरस्टैंड। ओके, तो स्टोरी स्टार्ट होती है। काव्या डांस उसके पास पावर होती है, काव्या के पास पावर होती है, वाइड होता है उसके पास। और एक जो उनके पास उनके जो क्लैन है उसके पास होता है नेकलेस। एक होता है नेकलेस जिससे उनके पास वॉइड की पावर है। तो मेरे पास नेकलेस है, मेरे पास पावर होगी जब फॉर एग्जाम्पल मेरी बड़ी बहन है, उसके पास है पावर। ठीक है, उसके पास नेकलेस है, उसके पास पावर है, वो मेरे को बोलेंगे मैंने तेरे को अपनी पावर सो, मेरे पास पावर आ गई। जब कोई मेरे को बोलेगा कि मेरे पास आ गई है पावर, जो प्रीवियस उस पावर को अपने पास उसके पास थी वो पावर, अगर वो मेरे को बोलते कि अब ले तेरे पास पावर है, तब जाकर मेरे पास पावर आएगी। नहीं तो वो हेड कहीं गिर गया, नेकलेस वो गिर गया नीचे तो सो गए, क्या क्या कर सकते। तो कोई भी उठा के ले जाए, वो पहन ले, उसके पास पावर नहीं है, रैंडम उसके पास पावर नहीं आ सकते। वॉइड जो है एक मैजिकल नेकलेस है जो कि अगर तुम्हारा खो गया तो वो घूम घूम के जैसे दिवाली पर सोन पापड़ी होती है, वो घूम घूम कर फिर से वहीं पर आ जाती है। तो वैसे ही इसके साथ जो घूम घूम कर फिर से वहीं पर आ जाएगी। सो ये एक्टिवेशन, इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। अब काव्या जो होती है वो डांस कर रही होती है,
और हाँ, उसकी जो पावर होती है वो डांस से रिलेटेड होती है, वो डांस करके शील्ड बना। सबके अलग अलग अपने आर्ट फॉर्म्स होती है, कोई पेंट करके कर रहा होता है, कोई सिंग गाना गा के कर रहा होता है, स्पोर्ट्स करके कर रहा होता है, भाग के कर रहा होता है, कुछ बैडमिंटन खेल के कर रहा होता है, कोई कोई बास्केटबॉल खेल के क्रिएट कर सकता है, कोई कुछ भी खेल के कर सकते हैं क्रिएट, कोई गेम खेल कर, चेस खेल के तक क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे उस चीजें सारे जो तुम्हारी अपनी इनिशियल पावर्स है, जो तुम्हारे इनिशियल आर्ट फॉर्म्स है, उनके द्वारा तुम अपनी शील्ड बना सकते हो। पर जब तुम चाहो, जैसे कोई है नहीं मैंडेटरी कि चेस तुम्हारे पास पावर है, चेस खेल खेल के तुम शील्ड बना सकते हो। तुम रैंडमली चेस खेल रहे हो तो तुम शील्ड बना लोगे, ऐसा नहीं। तुम चाहोगे, तुम चेस खेल रहे हो, तुम चाहते शील्ड बने, अपने मन से तुम शील्ड बनाओगे, अपनी पावर को सारी इकट्ठा करके अपने उसे शील्ड बनाओ तो वो शील्ड बनेगी, नहीं तो नहीं। तो ये सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ आ होगा है वो। मैं ऐसे क्यों बता रही हूँ कि मैं कोई चैप्टर एक्सप्लेन कर रही हूँ, एक्चुअली चैप्टर ओके व्हाटएवर। तो कहानी की शुरुआत होती है काव्या की डांस प्रैक्टिस, काव्या डांस प्रैक्टिस कर रही होती है, डांस करते हो तो उसके बाद ओके व्हाटएवर। सो अब एक जूम होता है, एक उसका पर्सनल स्टूडियो होता है काव्या का, वो बहुत फेमस डांसर होती है, एक बच्चों से डांस कर जानता हूँ, कई तरीके की डांस करती है, हिप हॉप, के पॉप, जे पॉप, भरतनाट्यम, कथक, इंडियन क्लासिकल, सारे कुछ भी हो गया, हनी सिंह गाने हो गए, बादशाह के गाने हो गए, अभी तलविंदर फेमस हो रहे, तलविंदर के गाने हो गए। सो हाँ, ऐसे ही गाने की शुरुआत होती है। तो वो ऐसे डांस कर रही होती है, अब जूम होता है, उसका एक पर्सनल स्टूडियो होता है, वो उसमें डांस कर रही होती है रैंडमली। सो वो जूम होता है, उसका स्टूडियो दिखाते हैं, वहां पास से ना एक लड़का जा रहा होता है, ओह माय गॉड, स्टूडियो, वो भी काव्या का, वो देखने लगता है, काव्या आर्टिस्ट होती है, वो दो लड़की नहीं है, वो ऑब्वियसली उसके पास पावर है, वो रैंडम डांस कर रही थी, तो उसको देख रहा हूँ, तब नोटिस कर लिया, उसको भी बस इग्नोर आता है, उसने थोड़ी देर इग्नोर मारा, तो घूम रहा है यार मेरे को, बात होती है। अब वो फिर बोलते हैं, ओ हीरो अंदर आ, अंदर है, जरा बात करनी है, जरा फील्डिंग सेट कर। ओके सो वो अंदर आता है, अभी तक उसका फेस ही नहीं हुआ, वो अंदर आता है, मतलब वो नहीं लगती काव्य अभिषेक को। अब अभिषेक, अब यार मैंने तो पहले बता दिया, ओके गुड नहीं लगते काव्य लड़के को, ठीक है। ओ काव्य में बिग फैन। उसके आगे स्क्रीज हो गया हूँ, अभिषेक, ओह तुमने तो मुझे पहचान लिया। रैंडम में काव्य गेस मारती है और सही जाता है, एंड अभिषेक तुम कैसे बचा लेगा, काव्य मन में, oh my god, को तो कोई पहचान कर रही हो, ब्लशिंग। काव्यांश अभिषेक दोनों एक साथ कुछ किताब करते और बोलते, कोई कहा, कोई दोनों एक साथ बोलते, अब काव्य कुछ नहीं, nothing। तुम दिल स्माइल आ जाती है एकदम से उसके फेस पे, चलो घूमी घूमी करके आती है, घूमी घूमी करने चलेगी। अब अभिषेक और काव्य तो बचपन के फ्रेंड होते, क्लासमेट होते, वो ऐसे लाइक उनमें किसी में काव्य का ट्रांसफर हो जाता है, उसकी जैसे उसका काव्य का ट्रांसफर हो जाता है, और बहुत कुछ होता है, वो आपको बाद में पता चलेगा सब कुछ। सो फिर वो घूम कर आते, घूमी घूमी करके आते हैं, बहुत सारे साइंस मिलता है काव्या को, वो भी फ्रस्ट्रेट होके आ जाती है घर पे, वापस घर में सो जाती है, आराम से खर्राटे मार के सो जाते हैं, राइट नहीं, जैसे मैं सो जाती तो काव्या वो सो जाती है, सोते टाइम जब सो रही होती है, उसके ड्रीम सपने में काव्या का पार्क दिखाया जाता है। उसमें क्या होता है, सबसे पहले तो ये चीज होती है कि
काव्या को उसके जो मदर होते हैं वो वॉइड जो नेकलेस होता है, काइंड एक चेन है, पूरी नेकलेस भी नहीं चेन है एक। सो एक लॉकेट टाइप चेन है दिस। और फिर उसकी जो मदर होती है वो हॉस्पिटल में लेटी होती है। सो वो काउंटर को अपने गले में से वॉइड निकाल के देते हैं, सौंप देते हैं उसका पावर। अब उसको पावर सौंपते हैं, उसकी थोड़ी ऐसे सो वैसा कुछ होता है। तो उसको फील होता है हाँ मेरे पावर आई। फिर उसके बाद वो पावर पावर लेती है, और जैसे ही काउंटर अपने गले में लॉकेट वॉइड डालती है वैसे उसको फील होता है हाँ पावर आई, और उसकी मदर भी पूरी गायब हो जाती है। एज आई सेड कि सबके दिमाग से उस सबके दिमाग से जो पावर का यूजर है उसमें भी गायब हो जाती है। और हाँ, वॉइड को अगर तुम किसी को अपनी एज से पहले 35 की एज से पहले सौंप दोगे और तुम ट्रेजेडी से भी नहीं मरे हो, तो तुम वॉइड को सौंपते ही तुम टपक जाओगे, अरे गायब हो जाए, गायब होने लग जाओगे। लाइक गायब नहीं, ऐसे डिसअपेयर होने लग तो धीरे 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 धीरे। सो ऐसे तो वो गायब हो जाती है उसकी मदर, और सबके दिमाग से उसकी मेमोरी हट जाती है। अब उसकी मदर जो होती है वो ऐसा काइंड यूज करती है कि वो कुछ क्राफ्टिंग कर रही है मोती से रिलेटेड। वो पोइट से उसका कनेक्शन होता है, काव्या को होता है डांस से कनेक्शन, तो डांस से वो हो जाती है। देन अब कुछ स्विमिंग करके भी कर रहे होते हैं। There's no कुछ लाइक उनके पास एनिमल से रिलेटेड पावर होती है, वो एनिमल को प्यार करते हैं, तो एक काइंड अलग अलग चीजें। तो काव्य जो होती है वो सिर्फ 10 साल की होती है। अब 10 साल का बच्चा क्या करेगा, सबको बताएगा मेरे पास ये है, ये देखो ये देखो, बस फिर उसने मेरे घर अपने क्लासमेट्स को जाकर बता दिया कि देखो मेरे पास पावर है, ये है वो है, ये देखो इस लड़की के पास कैसे पावर हो सकती है, हाउ इज इवन पॉसिबल, ऐसा कुछ बच्चे करते हैं। बड़ा एटीट्यूड है ना, तो आगे तोड़ के दिखाती है, और वो अपना डांस करती है, उसके आसपास शील खड़े हो जाती है। अब शील खड़े होते तो उसके ऊपर पत्ते जो फ्रीज हो जाते हैं। अब किसी को शील दिखने नहीं होती क्योंकि वो इनविजिबल होती है, किसी को नहीं दिखती, पर सबके दिख रहा हो तो पत्ते फ्रीज हो रहे हैं, पत्ते फ्रीज हो रहे हैं। माय गॉड। फिर जैसे डांस करना ऑन करती है, छोटी सी शील बनाती है, जैसे वो डांस करना ऑन करती है उसके ऊपर पत्ते सारे गिर जाते हैं। सब बच्चे फंसने लगते हैं, हाँ 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 हमारे पे पत्ते गिरते और वो गुस्से में फुला जाए। फिर कुछ टाइम बाद वो बच्चे भी उसको बुली करना स्टार्ट कर दे। कुछ बच्चे उससे जेलस होते हैं, किसके पास पावर क्यों हमारे पास क्यों है, ऐसे जेलस होते हैं कुछ बच्चे, कुछ रैंडम बुली करते हैं। वो होता है ना, वो बुली कर रहा मैं भी कर देता हूँ, वो मेरे दोस्त है वो बुली कर रहा मैं भी करता, तो ऐसे करके लगभग पूरी क्लास बुली करने लगते हैं। कुछ बच्चे गिने चुने जिनको कुछ इंटरेस्ट नहीं है बोले करने में, जो बस अपने शांत बैठे रहना, उनको इन सब चीजों में नहीं पढ़ना। तो वैसे बच्चे बस बैठे रहते हैं, कुछ नहीं करते। अब ये सब देख के एक लड़की जिसका नाम होता है शिवांशी, उसका खोल जाता है खून, ये कैसे हो रहा है। अब उसका खून खोल गया, हो जाती है, उनको मना करते कि रोक रोक, उनको मना करने की कोशिश करती है, एक बच्चे को चुमाट भी लगा देती है। अब वो ऐसा बच्चा था जिसकी पूरी क्लास में बोलचाल है, ऐसे बच्चों को चमाट लगाती है, जो तो मेन होता है जो बुली कर रहा होता है, ऐसे बच्चों को चमाट लगाती है। अब सारे बच्चे टूट पड़ते हैं उसपे, एक्चुअली नहीं, जो मेन बुली कर रहा होता है उसका दोस्त होता है, उसको चमाट लगाती है। अब उसको खोल जाता है खून कि मेरे दोस्त को कैसे मार, वो उसको धक्का दे देते हैं। काव्य भी कोई कम नहीं, उसने ये मेरे को बताने की कोशिश करनी थी, और इसने उसको धक्का दे दिया। वो जो बोले दे रहा हूँ उसने शिवांशी को धक्का, वो लड़की का नाम शिवांशी है। आई विल टेल यू, आई एम टेलिंग यू दैट वो लड़की जो उसको बचाने की कोशिश, काव्य को बचाने की जो लड़की कोशिश कर रही होती है उसका नाम होता है शिवांशी। तो काव्य
शिवांशु उसको बताने की कोशिश कर रही है। अब इस बुली ने उसको धक्का दे दिया। ये कैसे हो सकता है? मैंने किसी चीज में एक्शन उठाया नहीं, इसमें क्यों ना उठाऊं? मैंने तो उसको धक्का दिया है। तेरा खून खोला, चमाट मारने में मेरा नहीं खोला हुआ। ये सब सोच सोच के उसका खून खोल। अब एक तरफ इमोशनल, एक तरफ गुस्सा, एक तरफ उसका दुख, उसकी मम्मी अभी भी बुझ रही है उसका दुख, और एक लाइक काइंड ऑफ फ्रेंड का ऐसे गुस्से वाली एंगर भरी एक शीट रेड कलर की उसके आसपास क्रिएट हो जाती है। वो अपने काबू से बाहर हो जाती है। इनफैक्ट जो बॉयड होता है उसको को कंट्रोल नहीं कर पाते, तो बॉयड भी उड़ने लगता है, उसके बाल उड़ने लगते हैं। वो पूरे दिल से जो मेन गोली कर रहा था उसको बस बोल देती है मारो। वो उसको अपने दिल से पूरे मन से बोल रही थी मारो। उस मन से दिल से निकल गया एकदम से, उसका काबू नहीं था उसके ऊपर, निकल गया उसके मुंह से। अब सब देख रहे हैं क्या होगा। जो मेन गोली कर रहा था लड़का बेहोश होके गिर जाए। सब फिर उसके दोस्त सब चेक करते हैं, देखते हैं उसकी सांसें नहीं चल रही, दिल की धड़कनें भी नहीं चल रही। वो चेक करते हैं क्या कहते से लोग होते चेक करते हैं, वो चल नहीं रहा होता, दिल की धड़कन नहीं चल रही होती, ना उसकी सांसें चल रही होती हैं। सब डर जाते हैं, तुम पीछे हट जाते सब। अब काव्या गुस्से में बोलती है अब भिड़ना है किसी को मुझसे। और फिर सांस लेती है, आँख खोलती है, देखती है ये क्या कर दिया मैंने। एकदम से वो रोके भाग जाती, क्लास से बाहर निकल जाते, स्कूल जाके जो उसकी लाइक काइंड ऑफ स्कूल में सबसे सीक्रेट प्लेस होती है, तो उसमें जाके छुप जाती है। बस इधर छुप जाती है, हालांकि वो एक काइंड ऑफ सीक्रेट नहीं होती, बट हाँ कोई उसको डिस्टर्ब करने नहीं आता वहां पे। वहां पे फिर वो थोड़ा रोती है, दिल से सॉरी बोलती है, सॉरी 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 मुझे माफ कर दो, मैंने गलती से करा, मुझे माफ कर दो। हालांकि माफी के लायक नहीं है, बट मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। बहुत रोते 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 सुबकते सुबकते कह रही होती है सब। अब एकदम से वहां पर आ जाता है अभिषेक, उसको कंफर्ट करता है कि प्लीज मत रो, प्लीज मत रो, ये तुम्हारी गलती नहीं है, तुम एक बहुत अच्छी इंसान हो, तुमने खुद के बुले होने पे कुछ एक्शन नहीं लिया। इनफैक्ट जब शिवांशी बुली हो रही थी, जब उसको धक्का दिया किसी ने, तब तुमने एक्शन लिया। तुम बहुत अच्छी लड़की हो, इस पे नाराज मत हो। अब वो भी इसके लायक था, हालांकि मरना उसका वो नहीं था, बट कोई बात नहीं। तुम्हें भी धक्का लगा, तो ये सब तो उसको बहुत कंफर्ट था। अब हमेशा थोड़ा मैच्योर होता है, काव्या थोड़ी चाइल्डिश होती है, तो होता है। तो फिर वो दोनों वो थोड़ा रुकते हैं, थोड़ी देर बाद क्लास में चले जाते, काव्या मजबूत होके क्लास में बैठ जाती है वापस। एक वो शिवांशी आती है उसके पास, बोलती है तुम मुझसे दोस्ती करोगी? काव्या हाँ कह देती है। हाँ काव्या से पूछते हैं तुम्हें मुझसे डर नहीं, दोनों से पूछते तो तुमसे डरना क्या, तुम तो बहुत अच्छी इंसान हो। ऐसे करके वो तीनों बहुत ज्यादा बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। काश मेरे पास भी चुनी मुझे लड़कियों पर ऐसे फ्रेंड होते नहीं है रियल लाइफ बेस्ड ऑन ट्रू नहीं नॉट ट्रू स्टोरी बट। तो फिर ऐसे करते करते होता है। अब उसकी मदर की डेथ हो गई, उसके फादर की भी डेथ हो गई, वो अकेले अपने भाई कैसे पाले। तो उसके जो मामा होते हैं वो मुंबई में रहते हैं, उसके मामा उसको अपने पास बुला लेते हैं। उसके मामा की भी शादी नहीं हुई होती और वो कहीं होते हैं, उसको था नहीं, वो जैसे एक बहुत बड़ा भी नहीं था, वो मामा था उसका कजिन मामा जैसे बोलते ना। जैसे उसकी मम्मी मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी की कोई मौसी है, उनका बेटा
तो वो मेरा मामा लगा, है ना। तो वो काफी छोटा था, और काइंड 20-25-30 साल इतना था, वो ज्यादा बड़ा भी। अब काव्य में यहाँ कह देते क्योंकि उसका थोड़ा कजन रिलेशन होता है, नॉट दैट मामा वाला, बट दैट काइंड है कजन भी होते हैं। सो वो यहाँ कह देते हैं, कहते हैं कि ठीक है मैं मानती हूँ, ऑब्वियसली वो कमा तो नहीं सकते कि 10 साल की है सर, बाल मजदूरी। सो फिर वो जाती है और फिर अपने मामा के साथ रहती है, मुंबई में रहती है। मुंबई में धीरे 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 बहुत बड़ी आशा बनती है, उसके मामा बहुत सपोर्टिव होते, बहुत अच्छे होते उसके मामा। तो थोड़े टाइम बाद उसके मामा की भी डेथ हो जाती है। अब काव्या काव्या भी थोड़ी मेच्योर हो गई थी, उसने कमाने लग गई थी, फिर भी उसको धक्का लगा हेल्प करी। काव्या ने अपने मामा का अंतिम संस्कार करा। फिर थोड़े टाइम बाद ऐसे ये सब होता है, फिर इतना अपना ना हो गया बस। अब वो उठती है, वो देखते है कागज उसके साइड में बैठा वो रो रहा है, वो पीट कर रो रहा है बस। दीदी तो उसको वो खुद जाता है देखो। हाँ वो हट धक्का है, वो जोरो कैसे ले जाती जाके। हाँ वो लगता है, वो सब रैंडम टॉक्स होते हैं। उसके फोन पे मैसेज आया होता है, वो देखती है, वो देखती है, ओ माय गॉड बहुत बड़ा कॉन्सर्ट है, वो सब होता है। टीवी पे न्यूज आती है कि एक बहुत बड़ा स्टार स्टूडेंट होने वाली है, और कब होने वाली है? 5 सितंबर। सितंबर। अब वो कहती ओ माय गॉड ये सब होता है। तो फिर वो और उसका फोन लेते फोन बजता है रैंडम रिंगटोन। तो वो उठाती है, हेलो, होता है अभिषेक का फोन। अभिषेक बोलता है वही काव्या तुम्हें पता है एक स्टार्स वाला फेस्टिवल होने वाला है, क्योंकि एक स्टार्स की रेनफॉल होने वाली। काव्या बोलती है हाँ हाँ पता है, सब पता है, पर तू आ रहा है मेरे कॉन्सर्ट में, क्योंकि 5 सितंबर को मेरा कॉन्सर्ट है, तू आएगा मतलब आएगा। वो ऐसे जिद करके बोल देगी तू वहीं पे आएगा, मेरे को नहीं पता फेस्टिवल में नहीं जाएगा, फेस्टिवल क्यों कर। हाँ हालांकि वो 100 साल में एक बार होता है, तो क्या हुआ, मेरा भी तो कॉन्सर्ट 1 महीने में एक बार होता है। हाँ ऐसे बोलती तू आएगा आएगा आएगा, मैं तेरे को वीवीआईपी टिकट। अब काव्या को मान देता, ओके मैं तुम्हारे सबसे बड़े फैंस में से एक हूँ, मैं तो दूँ, मैं आ जाऊंगा, मैं आ जाऊंगा। वो आ जाता है। फिर वो अब आता है कॉन्सर्ट वाला डे। अब कॉन्सर्ट वाले डे पे काव्या को अपनी पावर स्लिप से पता चलता है कि ये कोई स्टार्स की रेंज नहीं है जिसको एक फेस्टिवल के रूप में मनाया जाए और समथिंग लाइक दैट। ये है एक 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 एस्ट्रॉइड्स की रेनफॉल जिससे तबाही मच और वो होने वाली उसके टाउन पे, उसके काव्या के लिए टाउन पे। अब काव्या बोलते हैं ओ माय गॉड नो प्लीज नो। वो सोचती है कि उसका जो उसकी जो लिमिट है वो सिर्फ एक विलेज तक, वो एक विलेज को कवर कर देगी ज्यादा से ज्यादा। और जितनी बड़ी शील्ड उतनी वो कमजोर, उतनी ज्यादा उसकी पावर। अब वो हो जाती कंफ्यूज, क्या करूं क्या ना करूं। वो डिसाइड करती कि नहीं, अब तो मुझे कंसर्ट मिला है, मुझे जिम्मेदारी भी मिली है, तो मैं अपनी जिम्मेदारी पूरे दिल से निभाऊंगी और दुनिया को बचाऊंगी। सोचती है, बहुत पावरफुल शील्ड क्रिएट करती है। अब वो डांस करते 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 2 मिनट बाद जस्ट उसकी बहुत पावर कंज्यूम हो जाती है और उसको हो जाती है खून की उल्टी। ये दोस्त क्वेश्चन ओके, उसको हो जाती है खून की उल्टी।
वो किसी को नहीं, because they are just only fans. अभिषेक को देख। So um, अभिषेक जाता है, नोटिस करता, उसको उसके पावर के बारे में ऑब्वियसली पता है क्योंकि उसने क्लास में अनाउंस कर ही दिया था। उसको पता है उसके पावर्स के बारे में। वो जाता है और कावड़ को रुकने को बोलता है, मत करो मत करो, हटने दो इन लोगों को, तुम अपनी जान में क्यों खतरे में डाल रहे हो, हम दोनों निकल जाते हैं टाउन से बाहर, तुम मत करो। कावड़ बोलते हैं नहीं, मुझे अपने टाउन को बचाना है और मैं बचाऊंगी, मैं बचा कर रहूंगी, चाहे मेरे को अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। डांस करते करते बोल रही थी। अब अभिषेक उसका डांस हाथ पकड़ता है और फिर वो दोनों साथ में डांस करते हैं। अब वो दोनों एक पावरफुल शील्ड क्रिएट करते हैं, जिससे थोड़ी देर बाद वो अनाउंसमेंट हो जाती है पूरे टाउन में। थोड़ा पता तो लग ही जाएगा यार, ऐसे भी कोई फुद्दू टाउन नहीं है कि पता न लगे। वेदर उनको वेदर वेदर पॉडकास्ट जो करते हैं उनको पता नहीं, इतना भी फुद्दू टाउन नहीं है, और उनको भी पता चल रहा है। वो अनाउंसमेंट करवा देते हैं, बाहर निकलो सब, सब निकलो सब निकलो सब निकलो, सब बाहर निकलो है टाउन से। सब बाहर निकल जाते हैं, तो जैसे ही सब बाहर निकलते हैं अब काव्या को फील हो जाता है हाँ सब बाहर निकल चुके हैं। वो डांस करना रोक देती है और दोनों डांस करना रोक देते हैं, गिर जाते हैं और देन फिर वो ऑब्वियसली डांस बंद होने के बाद उनके ऊपर गिर जाएगा, तो उस काव्य के ऊपर गिर जाता है क्या एक एस्ट्रॉइड। वो जहाँ पे डांस कर रही होती है वो पूरा जो स्टूडियो होता है वो पूरा तबाह हो जाता है, पूरे में एस्ट्रॉइड गिर जाता है। अब जैसे वो मरती है, जैसे उसकी डेथ होती है, सबके दिमाग से उसकी मेमोरी चली जाती है इंस्टेड ऑफ काव्यांश, कॉज वो उसके प्लान का था। अब काव्यांश वाज द लास्ट बॉय फ्रॉम देयर क्लैन। अब जाते जाते जो काव्य होती है वो अपनी पावर्स काव्यांश को सौंप के जाती है कि अब तुम्हें ट्रेजेडीज को लिखना है। और जो ये बोलते काव्य के गले से वॉइड गायब होता है, काव्यांश के गले में आ जाता है, बिकॉज वो दोनों पास तो थे ही नहीं, काव्यांश से दूर, तो ऑब्वियसली मैजिकल वो है, वो आगे काव्यांश के गले में। जैसे वो उसकी डेथ होती काव्या की, वैसे ही काव्यांश को रियलाइज हो जाता है कि हाँ मेरी बहन अब इस दुनिया में नहीं रही। देन फिर काव्यांश के पास पावर आ जाती है। अब वो काव्यांश जो होता है वो कनेक्टेड होता है सॉन्ग से, म्यूजिक से, तो अब वो गाना गा के और ट्रेजेडीज को रोकता है। अब वो किसी ट्रेजेडी से उसकी डेथ नहीं हुई होती, एज आई से 35 जब होता है अपनी जो फर्स्ट 35 होने के बाद अपनी फर्स्ट शील्ड क्रिएट करता है, उसमें वो अपना गाना गाता है, शील्ड उठती है और वो गायब होने लगता है। वो बोलता है बाय, मैं जा रहा हूँ, अब इस दुनिया में और कोई ट्रेजेडी नहीं। और वो अपनी पावर किसी को नहीं देता और उसके जाते सबके दिमाग से उसकी मेमोरीज हट जाती हैं एंड किसी और के पास वो पावर नहीं होती। सो और कोई ट्रेजेडी नहीं होती जब तक गॉड किसी और को चूज ना कर ले टू स्टॉप ट्रेजेडीज। सो ये सब हो गया। सो यही थी स्टोरी, आपको कैसी लगी आप कमेंट्स में जरूर बताना। एंड हाँ अभी चल रहा है अगस्त, अगस्त होता है 8th मंथ। अब मेरा बर्थडे आएगा इन जस्ट 2 months and 2 months and 3 years. So give me a birthday wish and also प्लीज मेरे को एक बर्थडे गिफ्ट दे दो यार। सब्सक्राइब जो बटन है उसको दबा दो एंड लाइक कर दो, मेरे इस वीडियो को फॉलो करो, शेयर करो
और जल्दी से मेरे चैनल पे ढेर सारे सब्सक्राइब करो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, स्टे ट्यून्ड, बाय।